गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा क्योंकि हम 10 तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ये बहुत फेमस ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है। लेकिन इस सेशन में हम देखेंगे जो कैसे थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं और फिर उस आइडिया पे हम कैसे बहुत सारे मेथड से आप देख रहे हो ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है। तो चलो मेथड 1 से हम देखते हैं। मेथड 1 जो है साइन 10 साइन 50 और साइन 70 का वैल्यूज मुझे फाइंड करना है। आपको खोजना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि 10, 50 और 70 से कुछ खास लिंकेज नहीं दिख रहा है। तो यूजुअली आप टिपिकली जब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के ऐसे सम्स को सॉल्व करते हो तो दो आइडियाज स्टैंडर्ड नोन आइडियाज हैं। एक है एंगल्स जो होना चाहिए, जिसको आर्गुमेंट भी बोलते हैं बहुत लोग, वो जीपी में होना चाहिए, तो फिर वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। या फिर वो एंगल्स जो होना चाहिए वो एपी में होगा, तो फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से भी उसको हैंडल कर सकते हैं। तब यहाँ पे हालांकि दोनों में से कोई मेथड नहीं है, तो एक तो हम जबरदस्ती क्वेश्चन के साथ ऐसा करेंगे जो मैं उसको जीपी में लाने का कोशिश करूँगा। अब देख सकते हो साइन 10 को कॉस 80, कॉस 40 और कॉस 20 लिखा जा सकता है। तो आप जैसे ही ये चीज़ देखोगे तो वहाँ पे x का जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास आ गया कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा और कॉस 4 थीटा, और इस फैशन में आप x को लिख सकते हो, राइट। सिमिलरली आप देखो तो अब अगर मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, जो कि इस स्टेप पे लिखा हुआ है सेकंड स्टेप में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा रिएक्ट करके साइन 2 थीटा बनाएगा, फिर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा से रिएक्ट करके साइन 4 थीटा बनाएगा, और साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा से रिएक्ट करके साइन 8 थीटा बनाएगा। तो फाइनली मेरे पास एक्स साइन 8 थीटा जो होने वाला है वो 1/8 साइन 8 थीटा आएगा। और यहाँ से चूंकि साइन थीटा जो है वो जीरो नहीं है तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो 1/8 साइन 8 बाई साइन थीटा, साइन 8 थीटा साइन 160 हुआ, और 160 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 20, तो ऊपर का भी साइन 20 और साइन 20 कैंसिल, आंसर आ गया 1/8। तो ये एक काफ़ी नेचुरल वे था इसको सॉल्व करने का, टेक अवे था इसको कॉस में ले जाके। फिर हमने चेन इनिशिएशन करवाया साइन से, चेन प्रोपोगेशन करवाया और चेन टर्मिनेशन करवाया, और थ्रू आउट द जर्नी हमने साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा का यूज कर रखा। दूसरे मेथड से अगर मैं देखूं तो अब नेचुरली कोई बच्चा सोचेगा सर क्यों ना आप साइन 10 और साइन 50 में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दीजिए प्रोडक्ट टू सम। बिल्कुल लगा सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी टू साइन ए साइन बी, और वो लगाने के बाद तुम्हारे पास हाफ कॉस 40 माइनस कॉस 60, जिसको मैं हाफ लिखा इंटू साइन 70 को अपनी साइड में रख दूँ। तो यहाँ से मेरे पास ये जो टर्म बनेगा वो हाफ साइन 1/4 साइन 70 बनेगा, क्योंकि हाफ यहाँ पे भी है। अब मेरा मोटिवेशन था जो इस पूरे स्ट्रक्चर को गोलू माइनस 1/4 प्लस 1/4 साइन 70 के फॉर्म में ले आए, जिससे 1/4 साइन 70 का मर्डर हो सके यहाँ पे और उसकी मौत हो सके, क्योंकि जैसे ही वो मरेगा तो कुछ शानदार सा जन्म लेगा। तो वही हुआ जो होना था, हमने 2 कॉस और साइन को ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला फिर लगा दिया सम में लेके। मोटिवेशन था जो सम में लेने से ये एक साथ जो बंधा हुआ था एक दूसरे से उसको आइसोलेट हम कर पाए, तो इसके दोस्ती को तोड़वा दिए यहाँ पे। और जैसे ही इसने अपना दोस्ती तोड़ा, आप देख सकते हो ये अलग अलग हो गया बेचारा, और ये हुआ बेचारा लेकिन हम हो गए खुश, तो ये कैंसिल और आंसर आ गया 1/4 इंटू 1/2, ये दोनों रिएक्ट करके 1/2। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सा मेथड। तीसरी मेथड की अगर हम बात करें तो अब हम क्या करेंगे, साइन 10 साइन 50 साइन 70, तो मैंने क्या किया 50 और 70 को क्लब कर लिया, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दिया। फिर से तुम वही देख सकते हो साइन 10 कॉस 20, वो वहाँ पे 1/4 साइन 10, और फिर यही मोटिवेशन था इसमें। अब मैं कुछ करके माइनस 1/4 साइन 10 लाने का प्रयास करूँगा। तो अब प्रोडक्ट से सम ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे ही मैंने ले गया तो सब कुछ सेटल्ड हो गया लाइफ में, ये कैंसिल भी हो गया, फिर से इसकी मौत और 1/8 एक खुशी का अवसर अपना। मेथड 4 की अगर हम बात करें तो अब देखो, अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ जो बहुत आपको मजेदार लगेगा। तो साइन 10, 50 और 70 डिग्री को मैं 20, 40 और 80 डिग्री में लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं जेड को एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करूँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहाँ पे थीटा 20 डिग्री है, तो 1/z हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, राइट। आप देख सकते हो जेड का पावर 9 हो जाएगा ई का पावर आई पाई, क्योंकि 20 इंटू 9 180 डिग्री, तो जेड का पावर 9 -1। तो कॉस 20 को मैंने लिख दिया। इस दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूँ जेड प्लस 1/z, तो साइन हो जाएगा स्वाहा और कॉस 2 कॉपी आएगा, तो कॉस 20 कैन बी रिटन एज हाफ टाइम जेड प्लस 1/z। सिमिलरली कॉस 40 को भी आप डिमोवाइज थ्योरम से जेड स्क्वायर करके लिख सकते हो, कॉस 80 को जेड 4 करके लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कोई बच्चा बोलेगा सर कॉस 40 कैसे लिख दिए? देखो भाई स्क्वायर कर दो, जेड स्क्वायर करोगे तो कॉस 40 प्लस, बिकॉज कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ठीक है, तो सिमिलरली उसको लिख सकते हो। अब अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 1/2 जेड और 4 वाला और 8 को मल्टीप्लाई करोगे, मैंने डायरेक्ट एक्स को एक्सपेंड कर दिया। अब एक्सपेंशन के बाद ये मॉन्स्टर आएगा। अब मैंने क्या किया यहाँ चालाकी, उसको 1 माइनस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। अब देखो आप ऊपर में जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसका सकल सूरत कुछ 1 माइनस समथिंग टाइम्स 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से अल्फा 7, इसको मल्टीप्लाई करने से अल्फा माइनस अल्फा 8 बचेगा। इसको तुम फिल कर सकते हो, जैसे देखो अल्फा स्क्वायर अल्फा से रिएक्ट करके अल्फा क्यूब अगर बना रहा है तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है अल्फा क्यूब को 1 से रिएक्ट करके फिर माइनस अल्फा क्यूब बनाना, तो एक दूसरे में फिर ये मास मर्डर होने वाला है। सिर्फ फर्स्ट ऑफ फर्स्ट और लास्ट ऑफ लास्ट में बचेगा 1 माइनस 5। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इस पूरे ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हमने 1 माइनस जेड का पावर 16 लिख दिया, और नीचे वाला जेड 8 माइनस जेड 7 माइनस जेड 9। अब मैं चूंकि मुझे पता है जेड का पावर 9 जो है वो -1 होने को है, तो 1 माइनस जेड 16 को मैंने जेड 9 इंटू जेड 7 लिखा, जेड 9 -1 है, ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है वो आ गया 1 प्लस जेड 7/8 टाइम्स जेड 7 प्लस 1। फिर देखो वो कैंसिल हो गया और फाइनली 1/8। अब मैं जेड 7 प्लस 1 से डिवाइड कर सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो नॉन जीरो है। तो ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन था जो यूजुअली आपके बुक्स और टेक्स्ट बुक में शायद जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं, वैसे मिल भी जाएंगे कुछ टेक्स्ट बुक में। मेथड 5 अगर मैं बात करूँ तो अब कोई बच्चा बोलेगा सर साइन 10 है तो मैं लालची हो गया साइन 10 को देख के। ठीक है, आप साइन 70 को देख के भी लालची हो सकते हो, साइन 50 को देख के भी, लेकिन अगर मैं साइन 10 की बात करूँ तो ये देख के एक बच्चा लालच से भर गया। क्या लालच? क्यों ना मैं इसके भाई से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो कॉस 10 है, उससे फायदा क्या होगा ना, साइन और कॉस मिलकर 20 बनाएगा, और 20 का कनेक्शन कुछ 70 से दिख रहा है, क्योंकि मेरा एम रहता है सम ऑफ एंगल्स को 90 और 180 में भेजने का। 10 प्लस 70 में कुछ मजा नहीं आ रहा है, 80 डिग्री स्पेशल एंगल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको 20 बना दूँ कुछ करके तो 20 प्लस 70 अच्छा एंगल बन गया। या फिर ऐसे देखो तुम 50 और 70 लोगे तो 120 डिग्री है, अच्छा नहीं, मजा नहीं आया। तो 50 को अगर तुम कुछ करके 110 बना दो, जो कि बनाना मुश्किल है क्योंकि 50 100 बनेगा और 150 बनेगा 2 थीटा 3 थीटा से। आप समझ रहे हो ना, फीलिंग, जज्बात। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैं इस टाइम क्या किया ना, इसको बिना कॉस में कन्वर्ट किए हुए कोई बच्चा कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब कॉस और साइन रिएक्ट करके बना जाएगा साइन 20। अब फिर साइन 20 और साइन 70 है। अब साइन 70 जो है वो डायरेक्ट दिख गया जो भाई ये कॉस 20 है, तो कॉस और साइन फिर से रिएक्ट करके साइन 40 बन जाएगा, और साइन 50 फिर से दिख गया कॉस 40 है, तो साइन और कॉस मिलके फिर से साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरे पास आ जाएगा 1/8 कॉस 10/cos 10, तो फिर से 1/8 आंसर आएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा देखो सर इसको मैं दूसरे मेथड से भी तो ऐसा सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं एक फार्मूला पढ़ाए थे हमारे सर जी, जो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा होता है। ठीक है, तो हालांकि मैं इस फार्मूला का डायरेक्ट यूज नहीं किया हूँ, मैं आपको प्रूफ करते हुए दिखा रहा हूँ। तो एक्स को अगर मैं साइन 10 साइन 50 और साइन 70 देखूँ तो आप देख सकते हो ऑफकोर्स ये सब एंगल में है बाबू। ओके, तो ये इसका रिदम जो है वो 10 से, देखो ये 60 से 10 कम है 50 वाला एंगल, और 60 से 10 ज़्यादा है 70 वाला एंगल। तो मैं एक्स को आई कैन राइट साइन थीटा साइन 60 माइनस है साइन 60 प्लस है, फिर इस दोनों को एक्सपेंड कर दो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में गया साइन थीटा इंटू 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया अपने पास 3 साइन माइनस 4 साइन 2/4 विच इज साइन 3 थीटा/4। तो मैंने प्रूफ भी कर दिया आपके लिए। तो अब थीटा के बदले आप बस 10 डिग्री दो, साइन 30 हाफ, हाफ बाई 4 8 1 राइट, तो खत्म। चलो मेथड 7 की बात करता हूँ। तो अब ये भी बहुत मस्त मेथड है। इसमें देखो, इसमें मैंने ऑब्जर्व क्या किया ना, जो 10 50 और 70 का अगर मैं ट्रिपल एंगल ले लूँ, आप बोलोगे ये ऑब्जर्वेशन तो मुश्किल है भाई। अब इस टाइप के ऑब्जर्वेशन का मोटिवेशन है ना, जो बहुत सारा क्यूबिक इक्वेशन है जिसका रूट्स जो होता है वो साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा होता है। इस टाइप के अगर आप एक भी क्वेश्चन बनाए होगे तो शायद इस लाइन ऑफ थिंकिंग पे भी आप सोच रहे हैं। तो अगर मैं 10 का तिगुना एंगल ले लूँ 30 डिग्री, 30 डिग्री का साइन क्या होगा हाफ, तो देखो फिर से मैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी देख रहा हूँ। 50 का तिगुना जो होगा 150 होगा, उसका साइन हाफ होगा। 70 का तिगुना 210 है लेकिन उसका साइन माइनस हाफ है। तो अगर मैं सबको यूनाइट करना चाहूँ, मतलब हाफ 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 रहना चाहूँ, तो इंस्टेड ऑफ 70 हम एक एक्सप्रेशन -70 वाला कंसिडर कर लेते हैं। तो अब साइन ऑफ -210 माइनस हाफ हो जाएगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ अब इस तीनों एंगल का अगर मैं साइन 3 थीटा ले लूँ विथ थीटा इज 10 50 -70, सबका सब हाफ से ही कनेक्ट हो गया। अच्छा, इसका मतलब है हाफ इक्वल टू साइन 3 थीटा जो है
इसका 3 सॉल्यूशन आ गया, थीटा 10, थीटा 50 एंड थीटा -70। मैं ये नहीं बोल रहा यही 3 सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियडिक होता है, लेकिन ये 3 तो पक्का दिख रहा है। तो हाफ इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा का एक्सपेंड करो। अब साइन थीटा को अगर एक्स मानोगे तो ये देखो एक क्यूबिक बन गया प्यारा सा। अब हम बोल सकते हैं इस क्यूबिक का 3 रूट है दोस्तों, साइन 10, साइन 50 और साइन 70 माइनस साइन 70। और ये चूंकि क्यूबिक का 3 ही रूट आ सकता है, और कैलकुलस से भी आप इसको एनालाइज कर सकते हो, यहाँ पे ये तीनों जो होगा डिस्टिंक्ट रूट होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बंदा एक फंक्शन एज्यूम कर ले 4x³ - 3x + हाफ, तो एफ डैश 12x² -3 ले लेगा, 3 कॉमन लगेगा, 4x² -1 ले लेगा। तो इसका x का जो वैल्यू है जहाँ पे इसका डेरिवेटिव मरने वाला है 1/2y। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप ग्राफ भी बनाओगे तो आप देखोगे जो इसका ग्राफ जो है 0 पे तो होने वाला है हमारे पास हाफ, फिर इन्फिनिटी पे होगा -∞, -∞। तो ये तीनों का तीन रूट्स जो आ रहा है आपका वो इनफैक्ट, क्योंकि 1 पे ये पॉजिटिव दे रहा है ना वैल्यू, 1 पे पॉजिटिव है, तीनों का तीन रूट जो आ रहा है ना, एक नेगेटिव आ गया, दो पॉजिटिव आ गया, वो तो होना ही था। क्योंकि आप देख सकते हो एक जो रूट है वो साइन -70 है, नेगेटिव आंसर है, दो पॉजिटिव। और तीनों का तीनों रूट जो है -1 के 1 से बीच में है, वो आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से निकाल सकते हो। अब हम बोल सकते हैं ये यूनिक रूट होगा इस इक्वेशन का। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो ऑलरेडी c/a हो गया, तो -1/8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्योंकि मुझे साइन 30 निकालना था, मैंने साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लेके। तो ये हो गया 7वां मेथड। अब चलो मैं 8वां मेथड पे जाता हूँ। तो फिर से साइन को अगर मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूँ, और फिर से मैं अगर इसका 3D डालूँ, टी का अगर मैं जैसे 10 का अगर लूँ, 2 गुण 20 हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा 60, साइन का हो जाएगा 120, और 70 का हो जाएगा लगभग 210, ये है ना। तो फिर इससे जो है आपको सिमिलरिटी नहीं, क्योंकि 2 - 1 प्लस है। अगर कोई बंदा इसको कॉस में ले जाना चाहिए तो इसको cos 80, cos 40 और cos 60 लिख सकते हैं। अब इस तीनों का, अब 80 का 240 आ गया, 120 और 60। अब देखो फिर इसमें यूनिटी है, सिर्फ एक माइनस का फर्क है। तो हमने क्या किया, माइनस के लिए मैंने माइनस cos 60 डाल दिया। तो अब हम बोल रहे हैं अगर मेरा एंगल cos 80, 40 या माइनस cos 60 है, तो माइनस cos 60 मतलब cos पाई प्लस थीटा, तो वो तीनों इस इक्वेशन का रूट होगा। अगर इस इक्वेशन का रूट होगा तो सेम मेथड 7 से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो और डायरेक्टली 1/8 आंसर। मेरे पास मेथड 9 भी है। मेथड 9 जो है, आप देखो, अब कोई बच्चा अगर डायरेक्टली 10 और 50, 70 देखे या 20, 40, 80 देखे, तो इसको 6 डिग्री इक्वेशन से भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर तुम देखो इस एंगल का हम 6 टाइम्स ले, जैसे थीटा अगर हम 20 डिग्री ले, 40 ले, 80 ले, 100 ले, 140 ले, 160 ले, कोई भी एंगल का अगर 6 टाइम कर लोगे उसका कॉस ऑलवेज यूनिफॉर्म है, मतलब वो -हाफ ही है। तो हम बोल सकते हैं cos 6 थीटा वाला जो इक्वेशन जनरेट होगा कॉस में, उसका रूट्स जो होगा वो cos +-20, cos +-40 एंड सो ऑन आने वाला है। तो मैंने cos 4 थीटा को कैसे एक्सपेंड करना है, एक तो cos 4 थीटा प्लस 2 थीटा से कर सकते हो स्मार्टली, इस रियल पार्ट ऑफ e का पावर i थीटा का पावर 6। तो वहाँ से कैलकुलेशन से आएगा, मतलब ये एक इक्वेशन आ गया 6 डिग्री में, जिसका रूट ये होने वाला है। 6 डिग्री है तो 6 इसका रूट होगा, और वो 6 रूट ये तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट निकाल दो, तो वो कितना जाएगा माइनस, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है वहाँ पे ½ 32, सो -1/64। लेकिन रूट्स सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा, माइनस टाइम्स जो क्वेश्चन है उसका होल स्क्वायर इज दिस, तो क्वेश्चन बन रहा है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट मेथड जो है, अरे भाई इसमें हमने कैलकुलेटर से इस तीनों को कैलकुलेट कर लिया, तो ये स्कैम कर दिया आपके साथ। लेकिन देखो स्कैम में भी हम बोलेंगे इसको बिना कैलकुलेटर के कैसे करोगे। तो मैंने sin x का टेलर सीरीज एक्सपेंशन x - x³ से इसको फिल किया। और अगर तुम x का वैल्यू लगभग 10 डिग्री रेडियन में डालते हो, डिग्री में नहीं रेडियन में, तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू तीनों का आएगा 0.1736, 0.7666 साइन 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री 0.93, काफ़ी करीब रहेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट 0.125 है, जो कि 1/8 है। ऑफकोर्स यहाँ से आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते ऑलमोस्ट। अब ब्यूटी है ना, जो क्या हम इस टेलर सीरीज एक्सपेंशन का जो है, जिसको मैंने 2 टर्म लिया है, नेक्स्ट टर्म 5 फैक्टोरियल आएगा, अगर और आप एक्यूरेट चाहते हो तो 22 फैक्टोरियल आएगा। अब जितना एक्यूरेट लेटेड होगी उतना 1/8 के करीब पहुंचोगे। इनफाइनाइट केस में, लिमिटिंग केस में आंसर 1/8 है। सवाल है क्या हम इस टेलर सीरीज एक्सपेंशन को बिना एनालिटिकल तरीका से प्रूव कर सकते हैं, मतलब सिर्फ ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल यस। तो आपको मैं हिंट देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप इसको जस्ट बेसिक ज्योमेट्री से टेलर सीरीज एक्सपेंशन को कैसे प्रूफ कर पाओ।
जिनको ये उत्सुकता है आप कमेंट में कर सकते हो। अगर आपको वो स्पेशल प्रूफ चाहिए तो मैं एक वीडियो उसको बनाऊंगा। वैसे हिंट के लिए देखो, अगर ये एंगल को मैं एक्स लेता हूँ रेडियन में, ऑफकोर्स ये वैलिड होगा रेडियन में क्योंकि साइन एक्स एक नंबर है, तो एक्स को भी नंबर ही होना पड़ेगा, डिग्री में कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये जो लेंथ आएगा अपने पास, ये वाला लेंथ, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, इट इज ऑल्सो एक्स इफ आई एम टेकिंग यूनिट रेडियस, अगर रेडियस का वैल्यू 1 है तो साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा, साइन एक्स का वैल्यू देखो, अगर यहाँ से अगर तुम इसको अनरोल करोगे और एक वर्टिकल हाइट लोगे तो ये वैल्यू भी एक्स आ जाएगा, मतलब बेसिकली ये हाइट है ना, तो वर्टिकली इसको बोलते हैं इनवॉल्यूट, इनवॉल्यूट ऑफ द कर्व। मतलब इमेजिन करो एक थ्रेड है, इस पे रैप्ड है, उस थ्रेड को मैंने ओपन कर दिया और वर्टिकली उस थ्रेड को टाइट करके रखा, सो दैट टेंशन इन थ्रेड इज नॉन जीरो, टेंशन मतलब बहुत ही टॉट करके थ्रेड को रखा गया, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स ये जो हाइट होने वाला है ये तो तुम्हारा हाइट हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि आप समझ ही रहे हो कैसे, नहीं ये जो, सॉरी ये तो आप टाइट करके उसको रखो ना, तो अगर अगर आप टाइट करके रखो तो ये पूरा हाइट जो होने वाला है वो तो एक्स होने वाला है, साइन एक्स तो ये वाला हाइट होगा ना, ये परपेंडिकुलर हाइट साइन एक्स। अब क्लियरली देख सकते हो एक्स जो है वो बड़ा है साइन एक्स से, तो आपको पता भी है एक्स जो होता है बड़ा होता है साइन एक्स से, और इक्वल होगा जब ऑलमोस्ट एक्स जीरो हो जाएगा। अब सवाल है दूसरा टर्म कैसे लाए, तो अब देखो, अब तुम अगर सोचो तो अगर यहाँ से मैं हॉरिजेंटली लूँ एक पॉइंट और ये जो रिमेनिंग रीजन है इसको फिर से तुम टाइट कर दो, मतलब ये जो लेंथ है इसको टाइट करो, या फिर तुम क्या करो, इस दोनों को ज्वाइन करो और वो जो सिगमेंट, जो ज्वाइंट सिगमेंट है उसको वापस से रैप करो सर्कल पे, फिर उठाओ। तो इस प्रोसेस से, अभी वो बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ आप हिंट दे रहा हूँ, सो दैट वाज अ हिंट, आप इस हिंट पे थॉट प्रोसेस क्रिएट करो, और जिनको इंटरेस्ट है खास के जो 11th बच्चे हैं, आप आसानी से इसको 2-3 लाइन में प्रूव कर सकते हो साइंस का ये एक्सपेंशन है बिना यूजिंग प्योर ज्योमेट्री। तो आई होप आपको काफ़ी एक्सपोजर मिला होगा, क्योंकि यूजुअली ये 10-10 तरीके से क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक या आपके कोचिंग में सॉल्व नहीं किए जाते हैं। तो मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली मल्टीपल डायमेंशंस देना चाहता हूँ उनके थॉट प्रोसेस का, उनको लगे नहीं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मल्टीपल तरीका है, ठीक है, और उससे क्या होता है ना, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही रिजिड और डेवलप हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और मेरा पूरा गणित का सेशन जो है वो जन कल्याण और आपके नेशन बिल्डिंग के लिए है, और हम सभी अच्छे से पढ़े, खास कर मैथमेटिक्स एजुकेशन इतना पैथेटिक है स्कूल्स में, उसको एक सही करने की दिशा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो अच्छे शिक्षक भी आए हैं जो कि सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस दिशा में। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, और दोस्तों और अपने फ्रेंड्स में इसको भेजिए क्योंकि सब इंटरेस्टेड हो मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, विल मीट यू सून।